नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि दाखिल खर्च का जो ऑनलाइन आवेदन है ना, उसमें बड़ी बदलाव किया गया है। हमने जो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे ही दिया था कि उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसका फुल प्रोसेस करके दिखाइए, किस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि दाखिल खर्च का जो ऑनलाइन आवेदन है अब आपको कैसे करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है आप सभी से कि अभी तक आपने टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सअप चैनल है उससे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आपको जो है biharbhumi.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा या फिर गूगल में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे का जो बटन है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर आपने पहले से जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना मोबाइल नंबर कैप्चा को डालकर OTP के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके जो भी अपना पर्सनल डिटेल्स है और अपना जो भी एड्रेस डिटेल्स है उसको फिलअप करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसको डालना है, कैप्चा को फिल करना है और यहाँ पे साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP डालकर वेरीफाई करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है ना, इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करेगा जो बटन देखने को मिल रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ज़िला का सिलेक्शन करना है, जो भी ज़िले में आपका ज़मीन है, जिस ज़मीन को आपने परचेज किया हुआ है, और उसका जो प्रखंड है ना, इसका सिलेक्शन करके नया दाखिल खारिज आवेदन करे के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है एप्लीकेंट का जो डिटेल्स है ना, वो डालना होता है। यहाँ पे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो अगर आपका खुद का है और खुद अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आवेदक जो है स्वयं क्रेता कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप साइबर कैफ़े का दुकान चला रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का दुकान चला रहे हैं और किसी कस्टमर का कर रहे हैं और अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको क्या करना है कि ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या फिर अब हो सकता है कि तृतीय पक्ष भी होंगे तो इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का जो है पूरा नाम लिखना होगा, जो कि आपके जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है उसमें जो भी फर्स्ट वाला एप्लीकेंट है उसकी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर किसी एक को जो है आवेदक यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद उसके पिता या फिर पति या फिर कोई भी लीगल गार्जियन है उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे, और उसके बाद रिलेशन बताएंगे कि आप जो ही यहाँ पे जो भी जानकारी दे रहे हैं वो उनके फादर हैं या फिर हस्बैंड है या फिर कोई अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो जो भी है उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे दाखिल खर्च के प्रकार में जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो आपका जिस प्रकार का कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए हमने ज़मीन को परचेज किया हुआ है तो सेल परचेज में डालेंगे। अगर आपका एक्सचेंज है, गिफ्ट है, ठीक है, पार्टीशन है, कोर्ट ऑर्डर है, जो भी आपका होगा तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है सेल परचेज में ही जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसको चेंज करेंगे तो हो सकता है कहीं ये चेंज हो जाए, ठीक है, तो आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी उनका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है उसको आपको फिलअप करना होगा। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे भरेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी प्लॉट है जिसको आपको रजिस्ट्री करवाया हुआ है उसकी जानकारी आपको भरना होगा। तो सबसे पहले अपना जो मौजा होता है ना उसकी जानकारी भरना होगा कि आपका जो ज़मीन है ना वो किस मौजे के अंतर्गत है, फिर उसका जो हल्का है वो बताना है, ठीक है। तो दो जानकारी यहाँ पे चयन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर यानी कि खेसरा नंबर है उसकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका जो एरिया है ना, यानी कि जो भी रकबा होता है, एकड़ में है तो यहाँ पे लिखेंगे, एकड़ में अगर नहीं है तो 0 डाल देंगे। बाकी यहाँ पे डेसिमल में लिखेंगे। आपके जो रजिस्ट्री डीड होगा ना उस पर जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके भी यहाँ पे ही जानकारी आपको भरना है। ध्यान रखिएगा, अगर काठा में दिया होगा तो उसको जो है डिसमिल में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो हम सारण प्रमंडल की बात करें तो यहाँ पे 1 काठा में 3.719 डिसमिल होता है, ठीक है। तो उससे आप मल्टीप्लाई करके अपनी जानकारी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी चौहद्दी है वो चौहद्दी आपको बतानी है।
अब यहाँ पे देखेंगे जो नया अपडेट आया हुआ है ना, यहीं से उसकी जो है पूरी प्रोसेस यहाँ पे चालू होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी जमाबंदी है जिसमें से आपने ज़मीन को ख़रीदा हुआ है, उसी जमाबंदी में से ज़मीन घटाई जाएगी और आपके नाम से जमाबंदी होगी, तो उसकी जो जानकारी यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्लिक हियर के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी जिसको आपको बताना होगा। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, यानी कि अगर जो ज़मीन बेचा हुआ है उसी के नाम से जमाबंदी है, ज़मीन है, तो सीधे आपको यहाँ पे यस करना है। यस करेंगे तो जो भी जमाबंदी ऐड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जैसे कि कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर डालकर जो है ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी भाग पीठ संख्या होता है उसको डालकर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो सीधे आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम जब आएगा जब जो भी ज़मीन बेचा हुआ है उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, उसके दादा परदादा या फिर उसके पुश्तैनी जो भी लोग हैं उनके नाम से जमाबंदी है, तो आपको जो है सीधे यहाँ पे नो करना है। नो करेंगे तो पूछेगा क्या प्रश्नगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार हैं। तो एक से अधिक अगर हिस्सेदार होंगे, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो ज़मीन मान लीजिए दादा परदादा का नाम से रहता है तो उसमें जो है कई सारे लोग हिस्सेदार होते हैं। तो अगर आपके कंडीशन में यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने विक्रय पत्र जीवित जमाबंदीदार का सहमति पत्र संलग्न किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको यस ही करना होगा। नो करेंगे तो फिर आप दाखिल खर्च के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी ज़मीन की जानकारी डालकर इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके ज़मीन में एक से अधिक हिस्सेदार हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करेंगे तो पूछेगा क्या भूमि संयुक्त खाते की है, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, तो यहाँ पे हम यस करते हैं। फिर यहाँ पे जो भी ज़मीन के हिस्सेदार हैं उनकी जो ही इन्फॉर्मेशन आपको बतानी होगी कि उनका नाम क्या है, उनके गार्जियन का नाम क्या है, जो भी ज़मीन बेचा हुआ है उसके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, फिर यहाँ पे उनका कास्ट क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, और मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस यहाँ पे भर के जो है ऐड करना होगा। अगर एक से अधिक हिस्सेदार हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उनकी भी जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या विक्रय पत्र सभी खातेदारों का सहमति संलग्न किया गया है, तो आपको यहाँ पे यस ही करना है। नो करेंगे तो ये जानकारी आपको नहीं आगे बढ़ने देगा, बोलेगा कि आपको जो है दाखिल खर्च हम नहीं करने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस ही करना है। यस करेंगे तो अब यहाँ पे जो भी ज़मीन की जानकारी है, जैसे कि मान लीजिए भाग पीठ संख्या हो गया, फिर कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर हो गया, उससे डालकर जो है ज़मीन को अपने सर्च करना होगा, जिसमें से जमाबंदी कट के रकबा आपके जमाबंदी होगा। ठीक है, आपके नाम से होगा, तो उसके लिए आप कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर या फिर इन्फॉर्मेशन को डालकर ऐड कर सकते हैं। अब ये कहाँ से मिलेगा, इसको आपको लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फिर से बिहार भूमि का ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है जमाबंदी पंजी देखे का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने ज़िले का सिलेक्शन करना है, जहाँ भी ज़मीन है, जो ज़मीन को अपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है। फिर यहाँ पे जो है अपना जो भी अंचल है उसका सिलेक्शन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, मौजा का सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, ज़मीन की जानकारी आप कैसे खोजना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास खाता नंबर है, तो खाता नंबर डाल दिए। यहाँ पे हम कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ जमाबंदी जो है हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसमें से जो भी जमाबंदी में से आपने ज़मीन को रजिस्ट्री करवाया हुआ है उसी जमाबंदी नंबर का जो है इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे जो 5 नंबर पे दिया गया है, इसी में से ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है, तो यहाँ पे इनका जमाबंदी नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप चाहें तो जो इनका भाग वर्तमान पीठ संख्या है उससे भी ज़मीन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इससे ही कर लीजिएगा। तो इसको यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर का सिलेक्शन करना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको डालकर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जमाबंदी है जिसमें से आपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया हुआ है, वो वाला जमाबंदी जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे नाम भी आपको देखने को मिलेगा, खाता नंबर, भाग वर्तमान, पीठ संख्या, जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे नाम, खाता नंबर, वर्तमान, भाग वर्तमान, पीठ संख्या, जमाबंदी संख्या यहाँ पे शो नहीं करता है तो आप जो है इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि नया जो अपडेट आया हुआ है ना उसमें जमाबंदी में जो है सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी चाहिए। अगर अपडेट नहीं है तो अभी हम आपको दिखाएंगे एरर आएगा और आप जो यहाँ पे आगे जो है दाखिल खर्च के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसी जमाबंदी में से जो है हमारा दाखिल खर्च होना है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है, यस करने से पहले ये वाला जानकारी आप जरूर भर लीजिएगा। चलिए मैं फटाफट भर लेता हूँ। अब जैसे ही यस करेंगे तो आपके सामने जो है सेव एंड नेक्स्ट का एक बटन आएगा, जिस पे आपको क्लिक करना होगा।
अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से एरर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि आपके द्वारा चयनित जमाबंदी में दाखिल खारिज किए जाने वाले हेतु भूमि से संबंधित जो भी डिटेल्स है उपलब्ध नहीं है। कृपया पहले परिमार्जन के माध्यम से विक्रेता के पूर्व जमाबंदी रयत की जमाबंदी की सुधार करवाएं, उसके बाद यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें जो है भी जानकारी यहाँ पे अपडेट है, फिर भी जो है इनका जो दाखिल खारिज है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमने जमाबंदी नंबर को कॉपी किया हुआ है, इसके सामने जो है एक आई का आइकन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इनका जमाबंदी जो है यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से खुल जाएगा। इसमें देखेंगे तो सभी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से यहाँ पे दर्ज है, जैसे कि देखेंगे भाग वर्तमान हो गया, पीढ़ संख्या हो गया, जमाबंदी संख्या हो गया, कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर हो गया। ठीक है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, यहाँ पे रकबा भी मेंशन है और साथ ही साथ चौहद्दी नहीं है। ठीक है, बाकी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे तो आगे नहीं बढ़ रहा है। हम आपके सामने यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके द्वारा चयनित जमाबंदी में दाखिल खारिज के लिए किए जाने हेतु भूमि से संबंधित जो डिटेल्स है यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इस तरह से जो है एरर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाने के बाद इसी जमाबंदी नंबर में से आपका ज़मीन का जो है दाखिल खर्च किया जाएगा और आपके नाम से जमाबंदी कायम किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर आप में एरर शो करेगा तो यहाँ पे परिमार्जन करने के लिए लिंक भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप अपने जमाबंदी में सुधार करने के लिए परिमार्जन करवा सकते हैं। उसके लिए जो हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से परिमार्जन के लिए आवेदन करना होता है, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैंने जो है यहाँ पे कई सारे जो है ज़मीन का डिटेल्स यहाँ पे डालकर देखा, लेकिन अब देखेंगे तो बार बार जो है यही वाला प्रॉब्लम आ रहा है, इससे आगे जो है यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको जो है नया वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। फिलहाल आप समझिए कि इससे आगे यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने जो है कई सारे ज़मीन का जो डिटेल्स है ना यहाँ पे डालकर देखा हुआ है। अगर आपके कंडीशन में बढ़ रहा है तो एक बार जो है हमें कमेंट सेक्शन में या फिर मेल हमें ज़रूर करिएगा, उसकी रिगार्डिंग फिर से हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको लाइव शेयर करने की कोशिश किया। बीच में प्रॉब्लम आ रहा है जमाबंदी ऐड करने में, क्योंकि मैं जो है कई सारे जमाबंदी को ऐड करने की कोशिश किया, लेकिन सब जमाबंदी में जो है इसी तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके जमाबंदी में ज़मीन का डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि प्रॉब्लम जो है आपके साथ भी आ रहा होगा, तो एक बार नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका सलूशन अभी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में अपडेशन का काम किया गया है तो ये कुछ बग वगैरह यहाँ पे आ गया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिनके जमाबंदी में खाता खेसरा नंबर और जो भी जानकारी है वो अपडेट नहीं है, उनका तो दाखिल खर्च के लिए आवेदन होगा ही होगा नहीं। ठीक है, लेकिन जिनका अपडेट है उनका भी यहाँ पे नहीं हो रहा है अभी, जैसे कि मैं आपको लाइव करके दिखाया। अगर आप में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं भी आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो जहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त किया, जहाँ तक हमने आपको लाइव दिखाने की कोशिश किया, उसके बिहाफ पे मैंने पूरी जानकारी शेयर कर दिया हुआ है। फर्दर कोई भी अपडेट आता है तो आपको हम अपडेट करवा देंगे और फुल प्रोसेस में वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल भी होगा, किसी प्रकार के सुझाव भी होगा, तो भी आप चाहें तो इस वीडियो के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।